वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज को मैं बताने वाला हूं कि ब्याज निकालना सीखें, यानी ब्याज हम कैसे निकालते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये इम्पोर्टेंट सवाल आपके कंपटीशन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई यानी हर तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्याज हम कैसे निकालते हैं। मोस्टली कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इसकी सही जानकारी हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम ब्याज निकालना सीखें या ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1500 रुपये का 5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, या फिर 6 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाहे जैसे दिया गया हो उसका हल इसी तरह से किया जाएगा। आइए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। जैसा कि आप और भी वीडियोस देखे हैं, लेकिन उसमें मैंने ये देखा है कि कुछ चीज़ें मतलब ठीक नहीं दिखी। ठीक है, तो आइए मैं उसको अपने स्तर से उसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे से होगा। ठीक, तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हल, ठीक, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक, सबसे पहले हल लिखा जाता है। अगर आप सवाल एग्ज़ाम में लगा रहे हैं तो, और टिक मार का है तो भी चाहे जैसे आप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप जिस तरह से हल कर लें। देखिए, जो पैसा होता है, ठीक है, जो पैसा होता है मूलधन 1500 रुपये, इसको मूलधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूलधन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मूलधन। क्या लिख लेंगे? मूलधन। मूलधन हमारा कितना है? 1500 रुपये। ठीक, 1500 रुपये। अब उसके बाद ये जो प्रतिशत है, ये क्या है? दर है। ये है हमारी दर। दर बराबर 5%। ठीक, फिर उसके बाद ये जो 6 वर्ष है, ये समय है। समय हमारा कितना है? बराबर 6 वर्ष। ठीक, समय 6 वर्ष। तो निकालना क्या है हमको? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। ठीक, इसको मैं क्वेश्चन मार्क में कर दे रहा हूँ। तो देखिए, ब्याज निकालना है हमको, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इसका सूत्र होता है, फार्मूला ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, ठीक, गुणे समय बटा 100। ठीक, ये इसका सूत्र और फार्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने आपके सामने मूलधन निकाल दिया है। मूलधन वो पैसा होता है जो पैसा आपने मतलब लिया है। ठीक, मान लीजिए आप 1500 रुपये किसी से जो है उधार लेते हैं, वो आपसे ये कहता है कि 5% की दर से आपको 6 वर्ष में इसे लौटाना है। तो बताइए आपको कितना ब्याज देना होगा। तो अगर आप मतलब ब्याज निकालना जानते हैं तो आप पहले ही निकाल लेंगे कि हमारा इतने साल में, क्योंकि ब्याज ज़्यादातर जो है वार्षिक ही के हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है, ब्याज जो है अधिकतर वार्षिक ही निकलती है। ठीक, फिर उसके बाद तो आपको पता हो जाएगा। तो अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप ब्याज निकालना बहुत आसानी सीख जाएंगे। इस तरह से दूसरी टाइप की जो भी सवाल होगी उसको भी आप लगा लेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको हम। मूलधन हमारा 1500 आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। यहाँ 1500 लिख दीजिए। 1500 लिखने के बाद दर हमारा 5% है, यहाँ 5 लिख दीजिए, फिर गुणे का निशान लगा दें। समय हमारा 6 वर्ष है, यानी ये निकाला हूँ मैं। ठीक, यहाँ लिख दिया हमने 6।
फिर पूरे के बटे में जो 100 है हमने 100 कर दिया। ठीक, तो ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए आप, 2 जीरो है, दोनों जीरो कट जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक, हमने काट दिया इसको। ठीक, अगर मान लीजिए आपको काटना नहीं आता है तो आप ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके नीचे वाले से भाग कर दो तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ लगाते हैं तो आपको काटना आना ज़रूरी है, यानी काटना आना चाहिए। तो अब हमारा क्या है, जब जीरो जीरो कट गया तो एक बचा, एक का कोई गिनती ही नहीं होगी उसमें। ठीक है, वन जम में हो गया वो। अब इसको हम लिखते हैं 15 गुणे 5 गुणे 6। ठीक, तो 15 पच्चे कितना होता है 75, 75 गुणे 6 ना। चलिए गुणा कर लेते हैं, 6 पंचे 30। डायरेक्ट कर ले रहे हैं हम, वो भी हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप यहाँ 75 यानी 75 लिख कर 6 से गुणा कर लें आराम से। 6 पंचे 30 के जीरो हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 सत्ते 42, 3 45 यानी 450 रुपये। कितना इसका आया ब्याज, 450 रुपया, 450 रुपया। तो इसका आंसर आ गया आपका, आंसर 450 रुपया। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप इसका आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी सवाल ब्याज की जो इंटरेस्ट निकालना होता है उसको आप निकाल सकते हैं, और आप इसको निकाल कर अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको परसेंटेज यानी इसका ब्याज निकालना जो है आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये फार्मूला लर्न कर लेना है। इसी फार्मूले को हमको हर जगह लगाना पड़ता है। ये फार्मूला देख रहे हैं ना, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इसका ठीक जैसे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, और इस तरह से मतलब और भी सूत्र फार्मूले बनाए जाते हैं इस पर, और भी फार्मूले इस पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी यही वीडियो रही। मिलता हूँ आपको अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को आप वॉच करते रहें, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो है मिलती रहे, और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। एक बार देख लीजिए, फिर से इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि कोई कमी रह गई हो तो फिर से आप देख लें। जैसे 1500 रुपये का 5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक, हल मूलधन 1500 निकाल लिया हमने, ये दिया गया है। दर 5% है, हमने निकाल लिया। समय 6 वर्ष है। ब्याज की जगह पे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, अपनी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने सूत्र लगा दिया ब्याज वाला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन 1500 था, दर 5% समय 6 था, बटा 100। 0 0 से कट गया, तो 15 को 5 से गुणा कर लिया हमने, फिर 6 से गुणा कर लिया। 15 पचे 75 होता है, इसको कर लिया हमने। ठीक है, फिर 75 गुणे 6 कर दिया तो 450 रुपये आ गया। ठीक है, आप इसको गुणा इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 15 रहने देते, 6 पंचे 30 कर लेते, तो 15 गुणे 30 भी करते तो भी 15 3 45, तो भी उतना ही आंसर आएगा। चाहे जिस तरह से आप गुणा करेंगे आंसर आपको उतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो कोई भी हो, पूरी तरह से अगर क्लियर समझ में आता है तो उसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाएंगे। अगर ये सवाल आपने समझ लिया है तो इसी बेस पर कोई दूसरी सवाल भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, ये फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, और बहुत तरह के फार्मूले हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है बताऊंगा कि कौन सी मतलब और फार्मूले हैं, किस बेस पर और बनाया जाता है। ठीक, तब जाके आपका ये क्लियर हो जाएगा मामला।
और ब्याज आप आसानी से निकाल सकेंगे, ठीक, और जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो दोस्तों रही आज की वीडियो, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक्स।